हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेतु जीएस अकेडमी में। चलिए आज का टॉपिक है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनके खोजकर्ता। साथ साथ में जानेंगे कि कौन से जो स्थल हैं कौन सी नदी पर स्थित है उसके बारे में जानेंगे और साथ साथ जानेंगे कि इसके वर्तमान स्थितियाँ कहाँ पे हैं। दोस्तों, अभी तक ले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। कि दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ चुके थे कि सिंधु नदी की घाटी में रहने वाले लोगों से है जिसका नाम पड़ता है सिंधु सभ्यता। और इस सभ्यता का पहली बार जो जानकारी दिए थे किसके द्वारा दी गई थी, तो चार्ल्स मेसन के द्वारा दी गई थी। कब दी गई थी? 1826 ईस्वी में दी गई। इसके बाद आते हैं बर्टन बंधु के बाद आते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम और फाइनली रूप से आते हैं 1921 के लगभग आसपास में आते हैं सर जॉन मार्शल। ये सर जॉन मार्शल के ही नेतृत्व में ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खोजे गए दो स्थल। तो हम लोग पढ़ चुके थे कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो ध्यान रखना है कि सिंधु सभ्यता का पहला जो स्थल खोजा गया था वो था हड़प्पा, 1921 में खोजा गया था। उसके खोजकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी थे। और हड़प्पा किस नदी पर है? तो वो है रावी नदी पर है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में है। और इस मोहनजोदड़ो को खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका खोज किए थे रखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और ये मोहनजोदड़ो है किस नदी पे है? तो सिंधु नदी पे है। चलिए, तो हम लोग देख चुके थे, यहाँ पे पढ़ चुके थे कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ तक था, देख चुके थे हम लोग। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो उत्तरी स्थल था कौन था? तो मांदा था, जो चिनाब नदी पर पड़ता है। और कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद हम लोग पढ़ चुके थे कि सिंधु सभ्यता का सबसे जो दक्षिणी बिंदु है या दक्षिणी सीमा है या स्थल है वो कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में पड़ता है, जो दाइमाबाद है। और दाइमाबाद जो है किस नदी पर स्थित है? ये गोदावरी नदी पर स्थित है। इसके बाद हम लोग पढ़ चुके थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो पूर्वी स्थल है वो कौन सा है? तो यूपी के क्षेत्र में आलमगीरपुर है। और किस नदी पर स्थित है? हिंडन नदी पर। इसके बाद हम लोग पढ़ चुके थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो पश्चिमी बिंदु है वो स्थल है वो कौन सा है? तो वो है बलूचिस्तान के क्षेत्र में पड़ने वाला है, जिसका नाम है सूतकांगेडोर। तो ध्यान रखिएगा, सूतकांगेडोर जो दासक नदी पर पड़ता है, ये बलूचिस्तान के पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। तो चलिए देखते हैं के बारे में। आज हम लोग पढ़ते हैं स्थल। ध्यान रखना है, ये जो देख रहे हैं चनहुदड़ो, ये पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों। पहले इसे हम लोग समझते हैं कि ये स्थल और इसके वर्तमान स्थिति और ये किस नदी पर है और इसके खोजकर्ता कौन कौन है। तो ध्यान रखना है, पहले चलते हैं हम लोग स्थल। ध्यान रखना है, ये जो देख रहे हैं चनहुदड़ो, कालीबंगा, रोपड़, रंगपुर, रोथल, बनवाली, धौलावीर, सुतकाह, कोटदीज, इतने स्थल हैं। तो ध्यान रखना है कि जो देख रहे हैं चनहुदड़ो, ये चनहुदड़ो जो पड़ता है कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। तो ध्यान रखना है, जितना दड़ा वाला आता है वो कहाँ पर होता है? तो पाकिस्तान में होता है। और किस नदी पर आते हैं? तो वो सिंधु नदी पर आते हैं। ध्यान रखना है कि सिंधु नदी के तट पर, जैसे मोहनजोदड़ो इसमें डर लगा है तो इसमें चनहुदड़ो में भी डर लगा है। तो ध्यान रखना है कि किस नदी पर हो जाएगा? तो सिंधु नदी पर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि चनहुदड़ो जो स्थल है ये कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के कहाँ पे? तो सिंध प्रांत में है। और किस नदी पे है? तो सिंधु नदी पर है। यहाँ पे देख रहे हैं कि सिंधु नदी पे है। और इस चनहुदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये मैके और मजुमदार के द्वारा की गई थी। ध्यान रखना है कि चनहुदड़ो की खोज मैके और मजुमदार के द्वारा की गई थी। ध्यान रखना है कि चनहुदड़ो की खोज मैके और मजुमदार के द्वारा की गई थी। और चनहुदड़ो किस नदी पे है? तो सिंधु नदी पे है। और चनहुदड़ो कहाँ पे है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत क्षेत्र में पड़ता है। इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग कल देखे थे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था भारत में भी था, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्वी में और पश्चिमी क्षेत्र में भी था। इसकी दिशा में हम लोग पढ़ चुके थे। तो ध्यान रखना है कि ये जो देख रहे हैं कालीबंगा या कालीबंगन, ये जो कालीबंगन है ये कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। तो ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि कालीबंगन जो स्थल है ये कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। राजस्थान के कहाँ पे? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। इसके बाद है कि कालीबंगन जो है किस नदी पर स्थित है? तो वो है घग्गर नदी। ध्यान रखिएगा कि कालीबंगन जो है किस नदी पर स्थित है? तो घग्गर नदी पर है। दोस्तों, हम लोग पीछे पढ़ चुके थे कि जो पढ़े थे हम लोग कल कि राखीगढ़ी, ये राखीगढ़ी भी किस नदी पे है? तो घग्गर नदी पे है, जो हरियाणा के क्षेत्र में पड़ता है। तो कालीबंगन घग्गर नदी पे है। और कालीबंगन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो बीबी लाल और बी के थापर के द्वारा।
तो ध्यान रखना है कि कालीबंगा या कालीबंगन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा की गई थी। इसके बाद चलते हैं रोपड़। ये जो देख रहे हैं रोपड़, ये रोपड़ है, ये पंजाब में स्थित है। कहाँ पे है? तो पंजाब में है और ये रोपड़ जिला में ही स्थित है। तो ध्यान रखना है कि रोपड़ कहाँ पे है? तो पंजाब के रोपड़ जिला में स्थित है। और ये रोपड़ जो है किस नदी पे पड़ता है? तो सतलज नदी पे पड़ता है। ध्यान रखिएगा कि जो रोपड़ देख रहे हैं ये किस नदी पे स्थित है? तो सतलज नदी पे है। और इस रोपड़ के खोजकर्ता कौन थे? तो उनका नाम था यज्ञदत्त शर्मा। लगभग 1953 के आसपास में ये खोजे थे। तो ध्यान रखिएगा कि रोपड़ के खोजकर्ता कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा। किस नदी पे है? तो सतलज नदी पे है। कहाँ पे है? तो पंजाब में है। इसके बाद है रंगपुर। ये जो देख रहे हैं रंगपुर, ये हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। तो रंगपुर ये गुजरात में पड़ता है। और गुजरात के कहाँ पे पड़ता है? तो काठियावाड़ जिला में पड़ता है। ध्यान रखिएगा कि रंगपुर जो कहाँ पड़ता है? तो गुजरात के काठियावाड़ जिले में पड़ता है। ये रंगपुर जो है किस नदी पे स्थित है? तो मादर नदी पर है। ध्यान रखिएगा कि रंगपुर पूछा जाता है कि रंगपुर किस नदी पे स्थित है? तो मादर नदी पर है। इसके बाद है कि रंगपुर, यानी रंगपुर के खोजकर्ता कौन थे? खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इनका नाम है रंगनाथ राव। ध्यान रखिएगा कि रंगपुर की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। इनका नाम ही है रंगपुर और रंग। तो ध्यान रखिएगा, रिलेटेड करके रखिएगा इसे कि रंगपुर और रंगनाथ राव। इसके बाद है लोथल। ये जो देख रहे हैं लोथल देख रहे हैं, ये लोथल भी कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में ही पड़ता है। और ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा कि लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। और लोथल कहाँ पड़ता है? तो अहमदाबाद जिले में पड़ता है। इसके बाद है कि लोथल जो है किस नदी पर स्थित है? तो भोगवा नदी पर। ध्यान रखिएगा कि लोथल किस नदी पे है? तो भोगवा नदी पर स्थित है। और लोथल की भी खोजकर्ता कौन है? तो रंगनाथ राव है। ध्यान रखिएगा कि रंगपुर और लोथल के खोजकर्ता कौन है? तो रंगनाथ राव है। लोथल कहाँ पड़ता है? तो वो पड़ता है अहमदाबाद में पड़ता है। और ये भोगवा नदी पे पड़ता है। रंगपुर पड़ता है मादर नदी पे पड़ता है। इसके बाद है बनवाली। ये जो देख रहे हैं बनवाली, ये हरियाणा में पड़ता है। और ये हरियाणा के हिसार जिला में पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा कि बनवाली कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा के किस क्षेत्र में? तो हिसार जिले में पड़ता है। और ये जो देख रहे हैं बनवाली, ये किस नदी पर स्थित है? तो रंगोई नदी पर। बनवाली जो है हड़प्पा सभ्यता का स्थल है जो किस नदी पर पड़ता है? रंगोई नदी पर पड़ता है। और ध्यान रखिएगा कि इसके जो खोजकर्ता थे उनका नाम था रविंद्र सिंह बिष्ट। तो ध्यान रखिएगा कि रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा ही खोजा गया था बनवाली, जो हरियाणा के हिसार जिला में पड़ता है। और ये किस नदी पर है? तो रंगोई नदी पर है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग कि धौलावीर। ये जो देख रहे हैं धौलावीर स्थल देख रहे हैं, ये गुजरात के क्षेत्र में पड़ता है और गुजरात राज्य में पड़ता है। और ये कच्छ जिला में पड़ता है। यानी गुजरात के किस जिले में पड़ता है? तो कच्छ जिले में पड़ता है। और ये जो देख रहे हैं धौलावीर, ये किस नदी पर स्थित है? तो ये लूनी नदी पर। ध्यान रखिएगा कि धौलावीर जो है किस नदी पर स्थित है? वो लूनी नदी पर है। कहाँ पड़ता है धौलावीर? तो गुजरात के कच्छ जिला में पड़ता है। और ध्यान रखना है कि धौलावीर जो गुजरात में स्थित है, इसके खोजकर्ता कौन थे? तो जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट। तो ध्यान रखिएगा कि जेपी जोशी और रविंद्र बिष्ट के द्वारा ये धौलावीर जो गुजरात में स्थित है इसकी खोज किए थे। इसके बाद है सुतकाह। ये जो देख रहे हैं सुतकाह, ये है पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। पाकिस्तान के कहाँ पड़ता है? तो दक्षिणी बलूचिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा कि सुतकाह जो है किस कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में है। कहाँ पे? तो पाकिस्तान के कहाँ पे? तो दक्षिणी बलूचिस्तान में है। और ये देख रहे हैं सुतकाह, ये स्थल ये किस नदी पर स्थित है? तो सादी कौर नदी पर। ध्यान रखिएगा कि सुतकाह जो है किस नदी पर स्थित है? सादी कौर नदी पर स्थित है। और इसके जो खोजकर्ता थे इनका नाम था जॉर्ज डेल्स। तो ध्यान रखिएगा कि जॉर्ज डेल्स किसके उत्खनन करते थे? तो वो है सुतकाह के। और ये कहाँ पड़ते हैं? दक्षिणी बलूचिस्तान में। और ये किस नदी पर स्थित है? तो सादी कौर नदी पर स्थित है। इसके बाद है कोटदीजी। ये जो देख रहे हैं कोटदीजी, ये पड़ता है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो ध्यान रखिएगा कि कोटदीजी कहाँ पड़ता है? ये भी पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है जो सिंध प्रांत में पड़ता है। और ये किस नदी पर स्थित है? तो सिंधु नदी पर स्थित है। ध्यान रखिएगा कि कोटदीजी जो स्थल है किस नदी पर स्थित है? तो सिंधु नदी पर स्थित है। और इसके जो खोजकर्ता थे उनका नाम था फजल अहमद।
तो ध्यान रखिएगा कि कोट दीजी के खोजकर्ता कौन थे, फजल अहमद थे। कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। और किस नदी पर स्थित है, तो सिंधु नदी पर स्थित है। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से इसे पुनः रिपीट करते हैं। आइए देखते हैं कि चनहुदड़ो ये पड़ता है कहाँ पे, तो चनहुदड़ो पड़ता है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। और चनहुदड़ो किस नदी पे है, तो ये है सिंधु नदी पे है। और चनहुदड़ो की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो मैके और मजुमदार के द्वारा की गई थी। इसके बाद देख रहे हैं कालीबंगन, ये कालीबंगन कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है। और राजस्थान के कहाँ पे, हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। और ये कालीबंगन जो है किस नदी पर स्थित है, तो घग्गर नदी पर स्थित है। और कालीबंगन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा की गई थी। इसके बाद देख रहे हैं रोपड़, ये रोपड़ कहाँ पड़ता है, तो पंजाब के रोपड़ जिला में ही पड़ता है। रोपड़ जो है किस नदी पर स्थित है, तो सतलज नदी पर स्थित है। और रोपड़ जो है इसके खोजकर्ता कौन थे, तो उनका नाम था यज्ञदत्त शर्मा, जो 1953 के आसपास खोजा गया था इसे रोपड़ को। इसके बाद है रंगपुर, ये जो देख रहे हैं कि रंगपुर है ये कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात के काठियावाड़ जिला में पड़ता है रंगपुर। और इस जो है रंगपुर किस नदी पर स्थित है, तो मादर नदी पर स्थित है। और रंगपुर के खोजकर्ता कौन थे, तो उनका नाम था रंगनाथ राव। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद चलते हैं लोथल, लोथल देख रहे हैं, लोथल भी कहाँ पे है, तो गुजरात के ये अहमदाबाद जिले में पड़ता है। और लोथल जो है किस नदी पे है, ये भोगवा नदी पे है। ध्यान रखिएगा कि लोथल किस नदी पे है, तो भोगवा नदी पे स्थित है। और लोथल के भी खोजकर्ता कौन थे, तो उनका नाम था रंगनाथ राव। इसके बाद देख रहे हैं बनवाली, ये जो देख रहे हैं बनवाली ये कहाँ पड़ता है, तो हरियाणा क्षेत्र में पड़ता है। और हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। और ये जो देख रहे हैं बनवाली ये किस नदी पे है, रंगोई नदी पे है। और बनवाली के कौन थे, तो खोजकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट। साथ साथ में ध्यान रखना है कि हम लोग पीछे पढ़े थे कि राखी गढ़ी यानी सिंधु सभ्यता का सबसे भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी देख रहे हैं, ये राखी गढ़ी, राखी ध्यान रखिएगा यहाँ पे लिख देते हैं राखी गढ़ी। इसके जो खोजकर्ता थे वो थे सूरजभान सिंह। ध्यान रखिएगा कि राखी गढ़ी के खोजकर्ता कौन थे, तो उनका नाम था सूरजभान सिंह। ये राखी गढ़ी भी कहाँ पड़ता है, तो हरियाणा क्षेत्र में पड़ता है। इसके बाद ध्यान रखना है कि धौलावीर जो देख रहे हैं ये धौलावीर कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है, गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है। और धौलावीर है किस नदी पर स्थित है, तो लूनी नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, लूनी नदी पर स्थित है। और इसके जो खोजकर्ता थे जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट। इसके बाद है सुतकाह, ये जो देख रहे हैं सुतकाह जो है ये कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान के दक्षिणी बलूचिस्तान में पड़ता है। और ये सुतकाह देख रहे हैं ये किस नदी पे पड़ता है, तो सादिकौर नदी पे पड़ता है। और इसके जो खोजकर्ता थे उनका नाम था जॉर्ज डेल्स। तो ध्यान रखिएगा कि सुतकाह के खोजकर्ता कौन थे, जॉर्ज डेल्स है। किस नदी पे पड़ता है, तो सादिकौर नदी पे पड़ता है। इसके बाद देख रहे हैं कि कोट दीजी जो है ये कोट दीजी कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। और ये कोट दीजी है किस नदी पर स्थित है, ये है सिंधु नदी पर स्थित है। और इसके खोजकर्ता कौन थे, तो फजल अहमद थे। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। दोस्तों फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और साथ साथ में अपना कमेंट में राय बताएं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।